हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए गाइस, अगर आप बिहार एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार एसआई में एक बेहतरीन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ऐसा कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बिहार एसआई नहीं, आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं लगभग सभी में ये कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वरीयता क्रम के बारे में कि हमारे देश में जो वरीयता क्रम है नेताओं का कि सबसे टॉप पे कौन रहता है, सबसे नीचे कौन होता है, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पर मैंने एक छोटा सा प्रॉपर नोट्स बनाया है जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं कि वरीयता क्रम क्या है। ठीक है, तो इसी को हम ध्यान से देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आराम से समझिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि हमारे टॉप पर कौन होते हैं, तो वो है राष्ट्रपति। तीन ऐसे हम पद जानते हैं जिन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होता है कि टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। यानी मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये तीन पद हम सभी को पता होता है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं होता है, आसानी से आप सभी को याद होगा। राष्ट्रपति सेकेंड रैंक पे आते हैं, उपराष्ट्रपति थर्ड नंबर पे है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब चौथे नंबर पे हम जानते हैं कि राज्यपाल का नाम आता है। चौथे नंबर पे राज्यपाल, जो कि अपने अपने राज्यों में इनका स्थान होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर देखा जाए तो पांचवें रैंक पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति के साथ ही साथ इक्विवेलेंट होता है उप प्रधानमंत्री का पद, जो पहले हुआ करता था, अब तो उप प्रधानमंत्री का पद ऐसा नहीं रहा। तो हम ये याद रखेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री जो होते थे वो इक्विवेलेंट होते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो, और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष, दोनों का जो पद होगा वो इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो 6 पद मैंने आपको बताया इनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वरीयता क्रम में इन्हीं 6 से पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के जो नेता होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, ये सब 7वें नंबर पे आते हैं। यानी इन सभी से नीचे इनका रैंक है। अगर आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे दिया जाए मिलाने के लिए, तो आप इसी क्रम में मिलाएंगे कि सबसे टॉप पर कौन रहते हैं, उसके बाद कौन है। 6 आप आसानी से याद रखो, ऊपर से लेके 6 तक काम चल जाएगा। रेयर केस अगर आपसे क्वेश्चन इसके अंदर के पूछ लिया जाए तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अब उसके बाद का रैंक किनका किनका होता है। देखिए, अब यहाँ तक हमने बात किया कि केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं, उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्य की बात कर रहा हूँ। उसके नीचे आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, मतलब भारत रत्न से कोई सम्मानित व्यक्ति है तो इनका पद इन सभी के नीचे होगा। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि उपरोक्त को ज्यों का त्यों याद रखना अच्छे से, एग्जाम में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसे भी पद हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उनको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे बता दिया कि इन्हें भी याद रखें, यानी इस क्रम को याद रखना है। जो ये एरो मैंने आपको बताया है कि इनका घटता क्रम कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका स्थान ऊपर में है, साथ ही साथ उसके नीचे यूपीएससी के अध्यक्ष आएंगे, फिर उसके बराबर आता है यानी यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो तीनों एक साथ है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नीचे ही ये तीनों पद होगा। ठीक है, अब इनके बाद क्या आता है, राज्यसभा के उपसभापति, जैसे कि राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, इनका जो क्रम होगा वो राज्यसभा के उपसभापति के नीचे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक यूपीएससी का अध्यक्ष और बाकी ये 3 पद रहेंगे, तो जनरली सी बात है कि हमें याद रखना होगा कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे उन बाकी सभी पदों से ऊपर है। ठीक है, क्योंकि राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, इन सभी से ऊपर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लेकर के और बाकी ये 3 पदों से रिलेटेड 4 ऑप्शन बना के पूछे कि इनको क्रम से सजाना है, तो हमें इस क्रम में सजाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एमसीक्यू वीडियो भी इस पर प्रोवाइड करा दूंगा ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप अच्छे से याद कर सके। तो आप फटाफट नीचे कमेंट करके बताना एमसीक्यू, बस एमसीक्यू आप टाइप कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप एमसीक्यू के लिए बोल रहे हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए, बिहार एसआई वाला जो बैच है जिसमें हम होमवर्क सीरीज भी रखे थे, 599 का वो बैच था,
इस पर अभी आज के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफर चल रहा है, कल से ही ऑफर स्टार्ट है। सिर्फ और सिर्फ 249 के साथ आपको ये बैच मिल रहा है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बैच है, जिसमें आपको हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको होमवर्क सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है टेलीग्राम पर, जिसमें डेली बेसिस पर होमवर्क और बाकी नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, पेड कोर्स के सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाकर के 249 का आपको बैच दिखेगा, बिहार दरोगा जो कि स्पेशल बैच, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति के नीचे आते हैं भारत के महान्यायवादी और इनके बराबर होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। अब ये एक बार में याद नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक दो बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे गोल्डन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर इतना तक याद रख लेते हो तो आराम से काम चल जाता है। अब ऐसा कुछ जो नाम मैंने नहीं बताया, ध्यान रखिए, मैंने बोनस टिप करके लिखा है कि जो पद या फिर नाम मतलब ऊपर नहीं बताया गया, मान लेना है कि वरीयता क्रम में उनका स्थान नीचे ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर मैंने कहीं नाम नहीं लिया तो जाहिर सी बात है कि उनका स्थान नीचे है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि मैंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात नहीं किया कहीं भी ऊपर, तो इनका क्रम क्या होगा, ऊपर दिए गए सभी से बहुत नीचे। अगर ऑप्शन में बाकी नाम दिए जाते हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम दिया जाता है तो मान लेना है कि इनका स्थान बहुत ही नीचे। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वरीयता क्रम से इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, खास करके स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 7 पॉइंट तक याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।